सो राइट नाउ अभी मैं इनके घर पर हूँ, तो ये हमें अपने विलेज एक्सप्लोर करवाने लेके जा रहे हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस विलेज? Thailand. Thailand. Actually very difficult to pronounce, so forget every time. So we are going nearby here. Yeah. So right now अब हम जा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करने, तो आपको भी वहाँ पे एक्सप्लोर करवाता हूँ, तो चैनल में मेरे साथ बने रहिए। वियतनाम का भी फर्स्ट डे ही है और विलेज लाइफ एक्सप्लोर कर रहे हैं वियतनाम की। तो लेट्स गो। थोड़ा व्यू दिखाता हूँ अभी आपको यहाँ से, कितना ब्यूटीफुल जगह है ये जो है। सो डोनांग अभी मुझे यहाँ पर लेके आया है, तो ये लेक है यहाँ पर डैंग क्वांग। व्हाट इज द नेम लेक नेम? Dong Quan. हाँ, डैंग क्वांग लेक। सो आई एम शोइंग यू दिस ब्यूटीफुल लेक। देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से व्यू। ऐसी एक लेक थी शायद अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पे मैं गया था, और वो भी सेम इसी की तरह लग रही थी लेक की तरह जहाँ पे मैं गया था। और दिस इज नेचुरल लेक, दिस इज नॉट सो ओल्ड। It's natural. Yeah, natural. The view is beautiful. I think the sunrise or sunset time, the view is more beautiful. During the sunset or sunrise time. It's more beautiful at the afternoon. Afternoon. Okay. So right now I'm showing you the close look of this lake. So, देख सकते हैं यहाँ पे. It's very beautiful. This is in the village. What is the name of this place? Place name? Quang Kiet. We are preparing some sugarcane juice over here. तो अभी हम यहाँ पे sugarcane का जूस ले रहे हैं यहाँ पर। कुछ इस टाइप से फ्राई से बनाते हैं यहाँ पर। तो sugarcane जूस अब आ चुका है, तो अभी हम इसको ड्रिंक कर रहे थे। तो यहाँ पर इन्होंने प्रिपेयर किया था हमारे लिए काफ़ी अच्छे तरीके से। What is the cost of this? Cost of this juice? What? Price? The price? Yeah. Yes, on. Chia cái này là bao nhiêu tiền này? Only 10,000 dong. ओके। यानी कि 20 रुपीज़ के अराउंड, इंडियन रुपीज़ के में। तो इसको ड्रिंक कर रहे हैं अभी हम। सो गाइस अभी मैं जूस ड्रिंक कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। ये इंडिया में तो हर जगह अवेलेबल है, बट इतना डिलीशियस जूस मैंने शुगर केन जूस आज तक नहीं पिया। तो काफ़ी स्वीट तो है ये और काफ़ी टेस्टी भी है। तो अभी जूस ड्रिंक करके चलते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे एक्सप्लोर करने। तो गाइस यहाँ पर एक ब्यूटीफुल टेंपल है, तो ये मुझे अभी यहाँ पर लेके आए हैं। तो यहाँ पे कुछ व्यू देख रहे हैं आप, तो इस साइड टेंपल है और यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल आइटम है वियतनामीज की। दिस इज सम ट्रेडिशनल आइटम ओवर हियर वियतनाम। वाओ, ओके, नो वन इज हियर। दिस इज शोकेस, दिस इज फॉर शोकेस। ये ओके। ट्रेडिशनल आइटम है यहाँ पे वियतनाम के। यहाँ पर बैंगल्स हैं, कुछ लाफिंग गुड्डाज हैं, वॉचेज़ हैं, सब अवेलेबल है यहाँ पर। और कुछ शॉप्स हैं आसपास। तो आगे ही टेंपल है, बस थोड़ा सा आगे जाके वो बहुत ब्यूटीफुल टेंपल है। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं जैसे कि इधर कुछ ट्रेडिशनल आइटम्स हैं और टेंपल बस आगे है थोड़ा सा, और वो माउंटेन्स है जैसे देख सकते हैं आप। तो अभी वहीं जा रहा हूँ बस एक्सप्लोर करने। तो ये मुझे लेके जा रहे हैं, आज काफ़ी अच्छा दिन चल रहा है और एक्सप्लोर के लिए जा रहे हैं आज। और फर्स्ट डे ही है अभी वियतनाम में, और इन्जॉय कर रहा हूँ पूरा प्लेस, और काफ़ी एक्साइटेड तरीके से घूम रहा हूँ और हैप्पी हूँ यहाँ पर आके, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनल व्लॉग बना रहा हूँ और वियतनाम में आया हूँ। अच्छी कंट्री है, लोग भी काफ़ी अच्छे हैं जितने भी मिले हैं अभी तक। तो जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा काउ सर्फिंग के बारे में, तो काउ सर्फिंग के बारे में मैंने आपको एक पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ एक बता रखे है एक वीडियो में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से जाके आप काउ सर्फिंग के बारे में देख सकते हो। और
वर्ल्ड में फ्री स्टे कर सकते हैं, हर जगह कहीं भी जाएं, और फ्री फूड भी कहीं कहीं जगह अवेलेबल होता है। तो जैसे लास्ट वीडियो में अगर आपने देखी होगी काउच सर्फिंग की मेरी, तो उसमें मैंने आपको पूरा बताया था, उसमें उन्होंने फूड भी प्रोवाइड किया था मुझे। तो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कि मेरे काउच सर्फिंग होस्ट ने मुझे कैसे हेल्प करी यहाँ पर, और मुझे क्या क्या फूड प्रोवाइड किया गया वियतनाम में, काफ़ी अच्छा लगा। तो अब दिखाता हूँ आपको टेम्पल। अब जा रहा हूँ थोड़ा सा आगे, कुछ ब्यूटीफुल प्लेस है ये यहाँ पर। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज व्हाट काइंड ऑफ फ्लैग्स? ट्रेडिशनल, ये टेम्पल फ्लैग्स। It's okay, Dong temple flags. This is white pigeon, different kind of pigeons, and from Buddhist religion. Saint God, you said Saint God. Saint Zom. Yeah. Okay. And here is lake also. So अभी ऊपर जब बता रहे हैं कि स्टैचू है, तो टेम्पल काफ़ी दूर है, तो ये अभी पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन अभी पहले जा रहे हैं वहाँ पे स्टैचू देखने। सो ये स्टेयर्स है, इस साइड से हमको जाना होता है ऊपर स्टैचू के लिए, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं अभी ऊपर हम। अभी स्टेयर्स चढ़ रहा हूँ और स्टैचू एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ ऊपर। तो ये मुझे लेके जा रहे हैं, काफ़ी थक चुका हूँ, ये बहुत हार्ड है ये स्टेयर्स। और अभी गिरने वाला था भाई, बच गया। तो जा रहे हैं अभी, बस आ ही गया है, बस ऊपर जगह थोड़ा सा। अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लोर करवाता हूँ। तो अभी जा रहे थे यहाँ पर ऊपर ही स्टेयर्स से चढ़ते चढ़ते, अभी थोड़ा सा आगे से हमने लेफ्ट टर्न लिया था, बट रास्ता भूल गए हैं अभी कहाँ पर जाना है। और यहाँ पे व्यू देखिए आप नेचर को, कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहे हैं यहाँ पे। ट्रीज़ वगैरह हैं, पूरे प्लांट्स ट्रीज़ हैं, और एकदम ग्रीनरी, फुल ग्रीनरी व्यू है। नेचर एंजॉय कर रहा हूँ पूरा, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी वो स्टैचू तो मिला नहीं फ़िलहाल, मैं अभी यहाँ पर आ गया हूँ कुछ व्यू एक्सप्लोर करने। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वुडन का बना हुआ है एक तरीके का ब्रिज, और यहाँ डाउन आप देख सकते हैं कितना हाइट है। अभी स्टोन का मैंने आपको दिखाया था ये, तो उसी के पास में ब्रिज था, तो मैंने सोचा यहाँ से थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँ, और कुछ व्यू था यहाँ पे, अभी दिखाता हूँ आपको। सो ये व्यू आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, व्हाट एन अमेजिंग ब्यूटीफुल व्यू इज़ कमिंग, इनक्रेडिबल, फुल ग्रीनरी ओवर हियर, और कुछ लेक है वहाँ पर सामने, और पीछे माउंटेन्स हैं, और हैनोई दिख रहा है पीछे। तो गाइस जैसे कि हम रास्ता जो भूल गए थे, तो नीचे हमने लोकल से पूछा कि कहाँ पर है वो टेम्पल और कहाँ मिलेगा हमको स्टैचू। सो ये बता रहे हैं कि स्टैचू जो है काफ़ी ऊपर है, और बाय फुट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो ओवर देयर। सो वो कह रहे हैं कि यहाँ से टैक्सी लेना पड़ेगा आपको। सो इसलिए अभी हम वहाँ नहीं जा रहे हैं फ़िलहाल। तो अभी यहाँ पे कुछ आसपास का ऐसे जो मैं व्यू आपको दिखा रहा हूँ, यही कुछ व्यू आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ नेचर का ग्रीनरी है, बैकग्राउंड है, और यहाँ पे कुछ इस टाइप से बना हुआ है, ये स्टोन का इस टाइप से कुछ बना हुआ है यहाँ पे, पता नहीं क्या है। व्हाट इज़ दिस? यू डोंट नो? ही आल्सो डोंट नो अबाउट इट। एंड यहाँ कुछ लाइन्स बने हुए हैं इस टाइप से। आई थिंक पीपल आर प्रेइंग हियर, दैट्स व्हाई दे। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, लोगों ने जो है प्रेयर के लिए यहाँ पे धूप जलाई हुई है, ये धूप है, यहाँ पे लोग जो है प्रे करते हैं। ये स्टोन का कुछ बना हुआ, पता नहीं क्या है, इनको भी नहीं पता है यहाँ पर कि ये क्या है, बट कुछ है। सो गाइज आज मैंने जो है विलेज एक्सप्लोर किया, और साइड बाय साइड मैंने आपको लेक भी दिखाया, नियर बाय लेक, और बहुत ब्यूटीफुल व्यू आ रहा था गाइज। सो गाइज हमने जो है लोकल लाइफ, विलेज लाइफ जो है हमने हैनोई की एक्सप्लोर करी, और मेरे काउच सर्फिंग होस्ट ने जो है मुझे एक्सप्लोर करवाई। सो काफ़ी अच्छा लगा आज, और लोकल लाइफ जानने को भी मिली। सो गाइज आपको भी आना चाहिए विलेज में, और लोकल लाइफ एक्सप्लोर करनी चाहिए अगर आप कभी भी आएँ। सो स्टे ट्यून्ड में, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर बताना। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, स्टे ट्यून्ड।